वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपन उसी जज्बे और जोश के साथ हाजिर हैं, क्योंकि मकसद और लक्ष्य अब हमारी नज़रों के सामने है। तो जब तक हासिल नहीं होगा तब तक अपने कदम आगे बढ़ते रहेंगे। एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर ये जज्बा उसकी रग रग में होना चाहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का उष्मागति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। उष्मागति के विभिन्न प्रक्रम, जो प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इनसे इनके अवस्था समीकरण से बन सकता है। इनकी जो वर्क है, विभिन्न प्रकार के प्रकों में कौन कौन से वर्क का फार्मूला पूछ सकता है, या फिर वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी कि या थियोटिकल क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन को सब चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन, यानी कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, जब आपको एकदम फ्री छोड़ दिया जाए। तो आप मान लो आप कहीं कॉलेज में हो, आपको जब एकदम फ्री कर दिया जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो कितना हुड़दंग मचाओगे। तो ये तो आपकी जाहिर सी बात है। जब हॉस्टल में सारे रेस्ट्रिक्शन बंद हो जाएगी, फ्री है, कुछ भी करो, तो लोग, लड़के सब क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, हु हा सब मतलब अपने अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। यानी कि फ्री होने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात है, फ्री प्रसार, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। यदि किसी गैस को निर्वात में उष्मारोधी कक्ष क्या होता है, जिसमें ना तो उष्मा का आदान प्रदान हो, अंदर डाल दिया तो फिर बाहर कितना ही टेम्परेचर रहो, कुछ ना रहो, चाहे उष्मा दो या ना दो, उसका अंदर वाली मटेरियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो होता है उष्मारोधी कक्ष। ठीक है दोस्तों। और निर्वात भी हो गया। निर्वात और उष्मारोधी कक्ष में प्रसारित किया जाए तो ये प्रक्रम मुक्त प्रसार कहलाता है। जब गैस को निर्वात में उष्मारोधी कक्ष में प्रसारित किया जाए, छोड़ दिया जाए, तब जो प्रसार होगा वो क्या होगा, मुक्त प्रसार होगा। और मुक्त प्रसार में निकाय प्रवेश के साथ उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि उष्मारोधी कक्ष है, जाहिर सी बात है, ये तो होना ही है। अतः जब उष्मा प्रसार नहीं होगा तब डी क्यू बराबर क्या होगा, जीरो, और डी यू ये भी जीरो। क्यों भाई, दोनों ही जीरो होंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तब होगा जब टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन तब होगा जब उष्मा में परिवर्तन होगा, और जब उष्मा में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, उष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, डेल यू भी जीरो होगा, डी यू भी जीरो होगा। तो फिर उष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है, डी क्यू दी गई उष्मा डी यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस डी डब्ल्यू किए गए कार्य में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, किए गए कार्य में। तो क्या आएगा, डी क्यू को जीरो, डी यू जीरो, तो फिर डी डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि सब कुछ जीरो हो जाएगा। मुक्त प्रसार में निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया कि मुक्त प्रसार में किया गया कार्य कितना होता है। तो अपन को सीधा लिखना है डब्ल्यू बराबर शून्य, जीरो। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी सी बात है। अब नोट करने वाली बात है इंपॉर्टेंट, मुक्त प्रसार से रिलेटेड, वो क्या क्या है। मुक्त प्रसार एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो फिर इसको वापस इस प्रोसेस में नहीं आएगा, वापस उसी सिचुएशन में नहीं आएगा, यानी कि अनुत्क्रमणीय। गैस अपने आप निर्वात की ओर भागती है, यानी कि जब गैस को प्रसारित करेंगे किसमें, निर्वात में, तो वो अपने आप क्या है, निर्वात की ओर भागती है, परंतु बिना किसी बाह्य कार्य के दोबारा संकुचित होकर अपने मूल पात्र में वापस नहीं होती है। मान लो ये कोई गैस का पात्र है और निर्वात में छोड़ दिया, इसको यहाँ से निकल गई, अब ये तब तक वापस इसी पात्र में नहीं आएगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल, फोर्स, दाब कुछ नहीं लगाया जाएगा, वो बाहर ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाहर ही रहेगी। ये क्या है, उसकी अनुत्क्रमणीयता को दर्शाता है। यह क्या है, एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इजली, थोड़ा सा बता दिया मैंने एक्सप्लेन करके। एंट्रोपी में वृद्धि होती है, क्योंकि गैस का आयतन बढ़ता है और अणुओं की अव्यवस्था में वृद्धि होती है। एंट्रोपी में वृद्धि, एंट्रोपी के बारे में क्या बताया था, जब भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, कुछ भी निश्चित नहीं हो, इधर उधर भाग रहे हैं सब कण या अणु परमाणु, तो वो
सिचुएशन है, उस चीज़ की जो माप है अव्यवस्था की, वही क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। जब गैस को अपन फ्री छोड़ देंगे, अब मान लो एक तो हॉस्टल में नियम बने हुए हैं और एक हॉस्टल को फ्री छोड़ दिया, कुछ भी करो, तो क्या होगा? जो फ्री छोड़ा है उसमें अव्यवस्था ज़्यादा आएगी या फिर जो अनुशासित हॉस्टल है उसमें ज़्यादा होगी? यानी जो फ्री छोड़ा है उसमें तो लोग चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है, तो ये सब चीज़ें अव्यवस्थाएं किस में फैलेंगी? फ्री वाले में। तो जो एंट्रोपी में फिर वृद्धि होगी, यानी कि जितना फ्री छोड़ोगी उतनी ही उसमें एंट्रोपी में वृद्धि होगी। क्योंकि जब गैस को खुला छोड़ेंगे तो गैस फैल जाएगी तो मतलब उसका दायरा बढ़ेगा, यानी कि आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो अणु में अव्यवस्था वृद्धि होगी, और यही कारण है कि एंट्रोपी में वृद्धि होती है मुक्त प्रसार में। आदर्श गैस के लिए मुक्त प्रसार में तापमान पूरी तरीके से नियत रहता है। जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस कल्पना है, बाकी आदर्श गैस पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आदर्श गैस की बात की जाए तो पी बराबर आर टी इसकी समीकरण होती है ना, तो वो आदर्श गैस के लिए क्या है, मुक्त प्रसार में तापमान पूरी तरीके से नियत रहता है आदर्श गैस के लिए। वास्तविक गैसों में अणुओं के बीच अंतर आणविक है, जबकि वास्तविक जो गैसें होती है उनके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब वास्तविक गैसें फैलती हैं तो उसे इन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जो अंतराणविक आकर्षण बल है उसके विरुद्ध ही काम करना पड़ेगा, उनको तोड़ेंगे तभी तो वो फैलेंगी। जो गैस के कण हैं, अणु हैं, वो तभी तो फैलेंगे जब उसको आकर्षण बल को तोड़ेंगे, दो अणुओं के बीच लगने वाले, जिसके कारण उसकी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। क्योंकि जब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य किस में वृद्धि करेगा? आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और परिणाम स्वरूप वास्तविक गैस में मुक्त प्रसार में तापमान गिर जाता है, इसे कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि वास्तविक गैस जो होती है रियल में, उसका अगर मुक्त प्रसार करेंगे तो तापमान में गिरावट आती है, और इसे क्या कहते हैं? कूलिंग इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। और आदर्श गैस के लिए मुक्त प्रसार में हमेशा Q बराबर 0, W बराबर 0, DU बराबर 0, DT बराबर भी 0 की स्थिति लागू होती है, जबकि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि अपन ने सुना है या पढ़ा भी है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। जब विस्तार करेगा, कोई भी चीज़ विस्तार करेगी तो उसमें अव्यवस्थितता फैलेगी। कोई पिंड किधर ही घूम रहा है ब्रह्मांड में, कोई क्षुद्र ग्रह इधर है, कोई किधर जा रहा है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है सारे पिंडों का एक ही सिस्टम हो, कोई पिंड इधर आ रहा है, कोई किधर ही जा रहा है, और कोई उल्का पिंड आगे गिर गया। ये सारी क्या अव्यवस्थाएं हैं। इसलिए ब्रह्मांड में कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है, उसमें अव्यवस्थाएं फैलती जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी क्या कर रहा है? एक्सपेंशन कर रहा है, फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, मुक्त प्रसार को अपने अच्छे से कवर कर लिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, वो है समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये क्या होती है? समआयतनिक मतलब नियत आयतन, समायतन मतलब समान आयतन यानी नियत आयतन। नियत आयतन पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। और इस प्रक्रम के लिए कार्य dW 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कार्य आयतन में परिवर्तन पर निर्भर करता है। क्योंकि अपने देखा था कार्य W बराबर क्या होता है? PdV। dV क्या है? यहाँ आयतन, आयतन में परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि आयतन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जब आयतन कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? dW क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आयतन ही नहीं रहेगा तो 0 ही होगा। और जो ऊष्मा दी जाएगी वो पूरी की पूरी किस में परिवर्तित हो जाएगी? जब dW 0 है तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से dQ बराबर du प्लस dW, ये 0 कर दिया तो dQ बराबर क्या आएगा? du, और dQ बराबर du आ गया तो ये क्या कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जितनी ऊष्मा देंगे भाई वो टोटल की टोटल उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगी। और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है उसके ताप में वृद्धि, क्योंकि ताप पर डिपेंड करती है आंतरिक ऊर्जा। किस पे डिपेंड करेगी? ताप पे डिपेंड करेगी। जितना ताप अधिक होगा आंतरिक ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। और इसी प्रकार जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो उसके ताप में भी वृद्धि होगी। और इस प्रक्रम में
सर्वाधिक ताप वृद्धि होती है। ये है कौन सा प्रक्रम? समायतनिक प्रक्रम। यानी कि समायतनिक प्रक्रम में सर्वाधिक ताप, समायतनिक प्रक्रम में सर्वाधिक ताप वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी अवस्था समीकरण क्या होगी? पी वी बराबर क्या होता है? एन आर टी और पी अपॉन टी, क्योंकि वी आयतन नियत है और ये भी कांस्टेंट राशि है। आर, आर क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसका मान 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन होता है दोस्तों। और एन क्या है? यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो क्या बच गया यहाँ पर? पी अपॉन टी, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट राशि होगी और इसको किसी नियत से, नियतांक से अपन कर सकते हैं डिनोट। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा? नियत। ये किसकी अवस्था समीकरण आ गई? समायतनिक प्रक्रम की। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पी अपॉन टी। बस इतना ध्यान में रखना है कि वी नियत होता है तो पी वी, ये वी इधर चला जाएगा और टी यहाँ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये नियत हो जाएगा, तो पी अपॉन टी नियत। बस सिंपल सी बात है। अवस्था वक्र, अवस्था वक्र क्या होगा? जो भी वक्र, अवस्था वक्र कौन सा होता है? जो दाब और आयतन के बीच बनता है। दाब और आयतन वी में जो वक्र बनेगा। चूंकि आयतन क्या है? नियत हो गया। जब आयतन नियत हो गया तो आयतन में तो वृद्धि नहीं होगी। यहाँ तक है आयतन, मान लो ये है आयतन, फिक्स कर दिया ये। तो जबकि दाब, दाब में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही, दाब में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा किसका? अवस्था वक्र का। किसके लिए? समायतनिक प्रक्रम के लिए। बस ऐसा आ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है ये कौन से प्रक्रम को दर्शाता है। अपन को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर v क्या है? कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट हो गया तो मतलब समायतनिक प्रक्रम। आयतन कांस्टेंट है तो मतलब समायतनिक प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, और इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीज़ ये प्रक्रम है उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोरटिकल। जैसे गुब्बारे का फटना, जब उसमें ज़्यादा हवा या गैस भरी जाती है, क्योंकि आयतन नहीं देता है गुब्बारे का, अगर उसमें ज़्यादा गैस डालेंगे तो क्या होगी? उसके ताप में वृद्धि होगी बाहर से, तो ताप में वृद्धि होने से गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, आयतन में, अब आयतन फिक्स है उसका और उसमें और गैस भरेंगे तो वो फटना ही है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना पकाने के दौरान गैस का आयतन स्थिर रहता है क्योंकि पूरी तरीके से ढक्कन बंद रहता है, और लेकिन दाब और ताप बढ़ता है जिससे जल्दी खाना बन जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि आयतन तो नियत है, जितना पानी डाला उतना ही रहेगा मटेरियल। लेकिन जब उस पर दाब लगता है तो दाब और ताप उसमें बढ़ जाता है क्योंकि आयतन नियत हो जाता है, और जितनी अपन ऊष्मा देंगे वो टोटल किस में वृद्धि करेगी? ताप में वृद्धि करेगी, जिससे क्या हो जाएगा? खाना जल्दी बन जाएगा। किसी कठोर और बंद बर्तन में गैस को गर्म करना, यानी किसी कठोर और बंद बर्तन में जब बर्तन को बंद कर देंगे तो उसके अंदर आयतन फिक्स होगा। अब आयतन मतलब इसको गर्म करेंगे तो जो अंदर मटेरियल है वो बाहर तो जाएगा नहीं वाष्प बन के या फिर किसी भी रूप में। तो जब अंदर जितना मटेरियल है वो उसको उष्मा देंगे तो वो किस में वृद्धि करेगा? उसके ताप और दाब में वृद्धि करेगा, आयतन फिक्स रहेगा। तो ये भी क्या है? एक समायतनिक प्रक्रम का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रक्रम, और इनसे मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, और आजकल ट्रेंडिंग भी है जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत हर एग्ज़ाम में पूछने लग गए हैं। तो अपन को उस हिसाब से भी चलना है, और साथ साथ में जितने भी अपने प्रैक्टिस के संसाधन अपने पास उनसे प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, ताकि अपनी तैयारी को भी जांचना है जो मैटर पढ़ रहे हैं वो वाकई में अपने लिए यूज़फुल है कि नहीं है, ये खुद को जांचना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप पढ़ रहे हो वो सही है, जो आपके अनुकूल हो, जो बेटर हो, जहाँ अच्छा समझ में है वहीं रहना बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड आज की वीडियो की, क्योंकि जो बाकी प्रक्रम बचेंगे उनको अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फिर अब बात करेंगे समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबार या आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी। यानी कि इसमें क्या है? दाब नियत है, नियत दाब पर होने वाला उष्मागति प्रक्रम क्या है? समदाबी प्रक्रम है। समदाबी प्रक्रम में गैस द्वारा या गैस पर किया गया कार्य W क्या हुआ? P, दाब तो नियत होगा तो क्या बचा? आयतन में परिवर्तन हुआ, P V2 माइनस V1। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया? इसमें आयतन में परिवर्तन ही तो हुआ,
जो उसके कार्य, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है पी डी वी, और डी वी क्या है यहाँ पर V2 माइनस V1, और पी नियत हो गया, तो डब्ल्यू बराबर पी V2 माइनस V1 समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य हो गया। अवस्था समीकरण के लिए पी वी बराबर NRT, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब पी नियत हो गया तो पी कांस्टेंट हो गया, तो पी नीचे चला जाएगा NRP जो कि नियत हो जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ V बचा हुआ है, T नीचे आ जाएगा, V अपॉन T बराबर नियत, और इसमें भी क्या बनेगा V P और V के बंदे ग्राफ दाब नियत होगा। पिछले में समायतनिक प्रक्रम में क्या था, आयतनीय था, इसमें दाब नियत है। अब यहाँ पर दाब फिक्स है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ये दाब फिक्स कर दिया। तो ये ग्राफ जो बनेगा वह अवस्था वक्र होगा, किसके लिए, समदाबी प्रक्रम के लिए। आयतन में वृद्धि करेंगे तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे जैसे उष्मा देंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अवस्था वक्र है। ठीक है दोस्तों, ताप में परिवर्तन करने पर उसमें आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि दाब तो फिक्स हो गया। ये है अवस्था वक्र किसके लिए, समदाबी प्रक्रम के लिए। ये भी डायरेक्ट अगर डायग्राम देकर पूछ लिया जाए कि ये किसका वक्र है, तो समदाबी वक्र, समदाबी प्रक्रम के लिए अवस्था वक्र। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे अब क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर 4 डायग्राम दे देंगे अलग अलग प्रक्रम के, और आगे क्या देंगे, विभिन्न प्रक्रम की अवस्था समीकरण कौन कौन से, यहाँ पे समायतनिक समदाबी, तो उनका मिलान करना भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्योंकि एग्जामिनर कम क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी जांचने की कोशिश कर रहा है आजकल जो एग्ज़ाम है ट्रेंडिंग में। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब इसके एग्जाम्पल देख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खुले बर्तन में पानी का उबलना या भाप बनना। जब बर्तन खुला होगा तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो पात्र है उसमें क्या है, अपन जैसे हीट करेंगे उसको उष्मा देंगे तो उसकी आयतन कम ज़्यादा होगा। ठीक है, खुला है पात्र, जबकि उसका जो दाब है लगभग जो वायुमंडलीय दाब है अपना उसके बराबर ही रहेगा, यानी कि नियत रहेगा लगभग। ठीक है, इसलिए खुले बर्तन में पानी का उबलना या भाप का बनना किसका एग्जाम्पल हो गया, समदाबी प्रक्रम का हो गया। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। जब पात्र बंद हो तब समायतनिक प्रक्रम आ जाएगा, और जब पात्र खुला हो, बर्तन खुला हो, तब समदाबी प्रक्रम। ये छोटे छोटे जो उदाहरण है इनको कंपैरिजन करके अपने माइंड में रखना है। ठीक है दोस्तों, बर्फ़ का पिघलना, अवस्था परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल है वो भी किस में आएंगे, समदाबी प्रक्रम के उदाहरण होंगे, सटीक उदाहरण होंगे एकदम। बर्फ़ का पिघलना, अवस्था परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे पानी का भाप में बनना या बर्फ़ का पानी में बनना। ठीक है दोस्तों, गुब्बारे का फूलना, यदि किसी लचीले गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारे के अंदर का दबाव लगभग वायुमंडल के दाब के बराबर और स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, जब यानी कि हवा भरी जाती है तो गुब्बारा क्या करेगा, फैलेगा। फूलना, गुब्बारे का फूलना भी किसका एग्जाम्पल है, समदाबी प्रक्रम का है, क्योंकि दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर लगभग स्थिर रहता है उसमें भी। ठीक है दोस्तों, ये अपने तीनों प्रक्रम देख लिया आज, कौन कौन से, समायतनिक, समदाबी और मुक्त प्रसार। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारा इन चीज़ों में कवर कर लिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट किया गया कार्य, अवस्था समीकरण, अवस्था वक्र और उदाहरण, ये चीज़ें हैं दोस्तों। इनको एक दो बार वीडियो को 2 बार देखकर, 2x स्पीड में देखकर भी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और साथ में अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लो। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको बाकी जो रह गया है उसको कंटिन्यू अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। एक चीज़ है कि दोस्तों, मुश्किलें, जीवन में मुश्किलें कब बढ़ जाती हैं, जब आप मुश्किलों से लड़ना बंद कर देते हो। जब मुश्किलों के सामने आप घुटने टेक देते हो तब मुश्किलें और बढ़ जाती है, तब जीवन और कठिन हो जाता है। इसीलिए जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको एक योद्धा की तरह डट कर सामना करो, उससे लड़ो और जीत हासिल करो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि बिना मुश्किल के तो जीवन है ही नहीं, जीवन है ही नहीं। जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी, बस अपन को लड़ना है, फाइट करनी है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें आ गई तो अपन रास्ता बदल लिया, लक्ष्य बदल लिए, नहीं। जो एक बार सोच लिया है वो करना है तो करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आंधी तूफान, जीवन में कितना ही क्राइसिस आ जाए, लेकिन मैं नहीं हटूंगा अपने लक्ष्य से। वो एक अंदर इंटेंशन, एक इरादा
लक्ष्य के प्रति होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका भी। अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।